Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल रीडिंग ऑन वाटर। और आज हम देखेंगे आपकी ज़िंदगी में गाइस कि क्या आपको प्राप्त होने वाला है यूनिवर्स से एंड डेफिनेटली आपको किस विषय सतर्क होने की ज़रूरत है। ओके, सो इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनको क्या प्राप्त होने वाले हैं एंड किस विषय में उनको सतर्क होने चाहिए। मुझे एक न्यूट्रल फेस मतलब डिप्लोमेटिक फेस दिख रहा है। मतलब ये व्यक्ति ना जो भी आपके जीवन से ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, ना ये कुछ हाँ बोलते हैं ना कुछ ना बोलते हैं। मतलब ना दे आर वेरी मच कैलकुलेटिव। ये इंसान जो भी हो, ये इस तरह का इंसान है ना कि मतलब कभी भी आपको ना सेव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ना आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे, बट आपके सामने भी उनको अच्छा ही बन के रहना है और दूसरों के सामने भी भला बन के रहना है। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ। एक कैंगारू दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एज सिंपल एज दैट, मे बी यू विल ट्रैवल टू सच अ प्लेस। हो सकता है कि आने वाले समय में आप ट्रैवल करो ऐसे कंट्रीज़ में, स्पेशली यू कैन से दैट ऑस्ट्रेलिया, या ऐसा कोई जगह पे आप विज़िट करने वाले हो जहाँ पे आपको कैंगारू दिखने के लिए मिलेगा। वाह! कैंगारू ये भी बताते हैं कि जिस तरह से वो अपने चाइल्ड को प्रोटेक्शन देते हैं ना, उसी तरह से आपको यूनिवर्स का प्रोटेक्शन हमेशा हर वक्त मिलेगा। या शायद आप कुछ समय के बाद, हो सकता है कुछ ताबीज़ या कुछ ऐसे कुछ प्रोटेक्शन जिस तरह से होता है ना, लेते हैं लोग जेम स्टोन्स, इस तरह से आप कुछ लेने वाले हो फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल एनर्जीज। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी का जन्म यहाँ पे हुआ है सोलर इक्लिप्स पे या लूनर इक्लिप्स पे, मतलब इधर चंद्र ग्रहण पे या सूर्य ग्रहण पे आपका शायद जन्म हुआ था। वाई लेटर यहाँ पे है। सो विद इन अ ईयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चेंजेस शुड बी देयर। आप ऐसे दुनिया में हो, बेसिकली हम लोग ही ऐसे दुनिया में हैं जहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, हमारे साथ मैनिपुलेशन होता है और कभी कभी हमें मैनिपुलेट करना पड़ता है कि हमें रक्षा करना, हमारे खुद रक्षा करने के लिए ज़रूरत है। लेकिन जो हम लोग भले लोग होते हैं ना, वो कभी हम लोग मैनिपुलेट करने नहीं जाते हैं लोगों को, और हम खुद ही लोगों का मैनिपुलेशन का शिकार बनते जाते हैं। ओके, सो आई डू फील कि कुछ कांटे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। आई डू फील कि आप लोगों को अपने घर में ना बहुत ज़्यादा कैक्टस नहीं रखने चाहिए। बहुत ज़्यादा कैक्टस आपके शायद घर में हैं, पॉट्स में हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। आई डू फील कि वो ना, जो जिस तरह से बोला जाता है ना कि गुड एलिमेंट्स, मतलब अच्छे एलिमेंट्स, अच्छे वाइब्रेशंस आपके घर में हैं तो उनको रोकते हैं वो, ठीक है। सो यू शुड नॉट कीप सो मच कैक्टस इन योर होम। आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि जब भी आप कुछ स्टेप्स लेने गए हो, ठीक है, तो किसी ने आपको मतलब आपके पैर में जिस तरह से ना कांटे चुभा दिया हो, ठीक है, ताकि आप आगे ना बढ़ो। और आप अभी भी अपने जो पुराने कनेक्शंस हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो, मतलब छोड़ के भी आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि
हे भगवान, मैंने कितना लॉस कर दिया, मेरे जीवन से सब कुछ चला गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जो आपके जीवन से चले गए हैं उससे भी बेस्ट पर्सन आपको मिलेंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। जिसको जानना था वो चला गया, ये आपको समझना है और ये आपको मानना है। जो आप मान नहीं रहे हो बेसिकली, वो आप अपने आप को समझा नहीं पा रहे हो, एंड यू आर फीलिंग वेरी गिल्टी एंड अशेम्ड। जहाँ पे आपको उनको फील होना चाहिए जिन्होंने आपके साथ बर्ताव ऐसे किया, बिहेवियर ऐसे किया, बट खुद आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। जितना आप अपने आप को गिल्टी फील करते जाओगे उतना ही वो इंसान आपसे फ़ायदा उठाता जाएगा। ये तो आपको मानना है। और आप उस पज़ल का, उस पीस को आप कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि उस इंसान से आपका पज़ल कंप्लीट नहीं होता है। आप अभी भी उस पज़ल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। पज़ल पूरी तरह से कंप्लीट है, लेकिन लास्ट पीस जो है ना, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, पज़ल जो हम लोग खेलते थे जब बचपन में थे, पूरा पिक्चर तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इंसान आपके ज़िंदगी में है ही नहीं। नाउ इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन अगेन, ठीक है। किसी और का जगह आप किसी और को अगर देने जाओगे तो ऐसे ही होगा। यहाँ पे एक, यहाँ पे इस तरह से एक चिड़िया या ब्लैक क्रो या समथिंग ईगल इज देयर, सो यू नीड टू वॉच फ्रॉम अ ओवरव्यू। जिस तरह से मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर से देख रही हूँ ना, इस कैंडल ड्रॉपिंग्स को ऊपर से मैं देख रही हूँ, तो आपको भी ऊपर से देखना है, नज़दीक से ज़्यादा आपको ऊपर से देखना है। आपके टेरेस में बहुत ज़्यादा कबूतर या कौवे आते हैं, सो यू शुड फीड देम प्रॉपरली इन ऑर्डर टू गेट गुड रिटर्न्स, ठीक है। आपके कर्म अच्छे होते जाएंगे। I'll keep it here. ओके, जो लोग मतलब जॉब सर्च कर रहे थे, मुझे लग रहा है स्पेसिफिकली जो लोग टेक्नीशियन हैं, या आप लोग टेक्नीशियन का नॉलेज रखते हैं, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, ठीक है, मे बी एनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, तो उनका चांसेस बन रहा है, यू विल गेट अ न्यू जॉब। स्कॉर्पियो, पाइशिस, कैंसर, वाटर साइंस है यहाँ पे, ऐसे सारे साइंस के लिए है, फिर भी मैं बता रही हूँ। किसी ने रिसेंटली कान का ज्वेलरी खरीदा है, या आप खरीदने वाले हो फॉर योर अपकमिंग ओकेशन। यहाँ पे एम बन रहा है या एन बन रहा है, एम और एन समथिंग। सो मैरिज ऑल्सो स्टैंड्स फॉर एम, ओके, मीटिंग ऑल्सो स्टैंड्स फॉर एम। सो मतलब मे बी यू आर गोइंग टू मीट समवन स्पेशल, जो आपको लगेगा नहीं, मे बी यू विल मीट फॉर अ डेट और समथिंग। आपको लगेगा नहीं कि इसके साथ हम जिंदगी बिताएंगे, लेकिन धीरे धीरे फ्रेंडशिप, एवरी रिलेशनशिप स्टार्ट्स विद अ फ्रेंडशिप। हर एक रिश्ता ना दोस्ती से ही शुरुआत होते हैं, ओके। सो मुझे लग रहा है धीरे धीरे आप उनके करीब आते जाओगे और बातचीत बढ़ता जाएगा, हंसी मजाक में ही बहुत समय जाएगा, एंड देन यू विल मेक इट। यहाँ पे देखो 8 बन रहा है, सो इट्स अ इनफाइनाइट थिंग, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप अगर इनफाइनाइट शेप का अगर लॉकेट्स खरीद सकते हो तो यू कैन वेयर इट, ठीक है। इनफाइनाइट लॉकेट्स, या अगर आप ट्विन फ्लेम का कुछ लॉकेट्स बाहर से ही खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, मैं नहीं करती सब। यू कैन वेयर सम इनफाइनाइट लॉकेट्स, उसको थोड़ा सा कोई भी आप मतलब होली वाटर, ठीक है, कोई भी गंगा जल या किसमें शुद्ध करा के अगर आप पहन सकते हो, इट्स गुड। या आप ट्विन फ्लेम का साइन अपने कंप्यूटर के जो वॉलपेपर है उसमें रख सकते हैं, ठीक है, लैपटॉप के, या आप अगर आपके फ़ोन में रख सकते हैं। ओके, सो यू आर लाइक अ स्वीट नेक्टर। आपको पता है आप पूरी तरह से वो शहद है, शहद की पहले स्टेज है जिसको प्रोसेस होना है अभी शहद में, तो उस प्रोसेसिंग में लग जाओ। आपका मन जो है उसको शांत करो। यहाँ पे टावर बन रहा है,
ठीक है। सो एम और एन से वहाँ पे टावर बना, मतलब क्या है, किसी का यहाँ पे सेपरेशन होने के बाद यहाँ पे देयर इज़ अगेन सडन बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। ठीक है, कुछ ऐसे रिविलेशंस, कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में आपको पता चलेगा। मे बी फॉर योर ऑफिस, हो सकता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आपके पर्सन हैं, उनको कुछ सीक्रेट काम के लिए, सीक्रेट मिशन के लिए बाहर भेजा जाएगा। मे बी आपके पर्सन इस तरह से होंगे, काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बहुत हायर पोजीशन, जो इस तरह के काम करते होंगे। शायद ही आपको पता चलेगा बाद में। देखा, यू आर मीटिंग समवन वेरी स्पेशल सी। और आप जो भी मिल रहे हो ना, इट्स इन अ सीटिंग, मे बी इन अ पब्लिक प्लेस, मे बी लॉबी, लाउंज। रॉकेट दिख रहा है, कलश दिख रहा है। रॉकेट हमेशा लॉन्च ही होता है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे यू आर गोइंग टू लॉन्च समथिंग न्यू। हर साल जिस तरह से हर एक कंपनी लॉन्च करता है नया नया प्रोडक्ट्स, आप भी अगर बिजनेस कर रहे हो, मे बी यू आर गोइंग टू ओपन समथिंग न्यू। कुछ लोग आउटलेट्स खोलने वाले हैं, कुछ लोग न्यू जॉब में जाएंगे, उसमें भी आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट मिलेगा, इस तरह से। कुर्सी का एक छोटा सा बच्चा होने का मतलब याद दिख रहा है मुझे। मे बी विल टेक एडॉप्शन, ऐसा भी हो सकता है। एडॉप्टेड लोगे, गोद लोगे। ओके, देयर इज अ हॉर्स अगेन विच इज फॉर्मिंग। दिस इज नॉट अ हॉर्स, दिस इज अ यूनिकॉर्न। सी, यूनिकॉर्न, कैन यू सी? इसको हम दिखाएंगे। सी, यूनिकॉर्न। ये सैजिटेरियस भी एनर्जी हो सकते, बट यूनिकॉर्न दिख रहा है मुझे। यूनिकॉर्न का ब्लेसिंग्स आ रहा है, सो यू आर एक्सट्रीमली लकी गाइज। इससे हम देखते हैं दोनों पार्टनर्स में काफ़ी अंतर है, और दोनों अपने ही मिजाज में है भाई, अपने ही स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं। वो इधर देख रहे हैं, वो उधर देख रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। मामला सुलझते सुलझते बिगड़ जाता है। सो यू हैव टू थ्रो ऑफ योर ईगो, बोथ ऑफ यू। ठीक है, क्या हमें गाइडेंस मिलता है वो तो पहले देखें। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। 3 कार्ड दीजिए मुझे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। कीप गोइंग फॉरवर्ड, असेंडिंग द माउंटेन। इस पहाड़ी इलाके में, इस कम्पिटिटिव दुनिया में कोई अपना प्लेस आपको नहीं देगा। मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, ये कभी भी आपको नहीं देगा। आपको खुद इस रास्ते से जाना है और आपको अपने डेस्टिनेशन मिलेगा। इस रास्ते पे जाने से कभी आपको ठंडाई मिलेगा, कभी गर्मी का एहसास होगा, कभी बिच्छू मिलेंगे, कभी कांटे मिलेंगे, लेकिन आपको जाना पड़ेगा अगर आप उस शिखर पे पहुंचना चाहते हो तो। अगर आप नहीं चाहते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। कीप गोइंग फॉरवर्ड। कोई आपको धमकाने की कोशिश करेंगे, कोई आपको थ्रेट देने की कोशिश करेंगे, कोई आपको अप्रिसिएशन भी देंगे, और उसके पीछे भी उनका कुछ अगली फेसेस भी आप देखोगे। ठीक है, जिस तरह से मुखौटे पहन के रहते हैं उस तरह से बिच्छू भी बन के काटेंगे आपको, और शुगर कोटिंग भी आपको करेंगे। सो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। आपको पूरी तरह से जो रियल दुनिया है उसको समझना है। असेंडिंग द माउंटेन इज योर मेन पर्पस। आपको सारे चुनौती को, रुकावट को हथियार बना के ऊपर उठना है। नथिंग इज वेरी क्लियर, यू नो व्हाट। कुछ भी आसान नहीं होता है हमारी ज़िंदगी में, ना मेडिकल, ना इंजीनियरिंग, ना कोई भी प्रोफेशन, ना अपने करियर में उस शिखर पे उठना। नथिंग इज़ वेरी इजी। ओके, और 2-3 कार्ड्स, हम 2 कार्ड हम चाहिए हमें।
प्लीज़ 2 कार्ड दे दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू। ओके, सेकेंड कार्ड इज डिस्कवरिंग ट्रूथ। इसी रास्ते पे चलते चलते आपको पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था कि टावर ऑल्सो इंडिकेट्स सर्टेन काइंड ऑफ रिविलेशंस, मतलब सच्चाई, हकीकत, वास्तव दुनिया आपको पता चलेगा कौन कैसा है, क्या क्या है। फिर आपको जो है ना अननेसरी लोगों का, जो लोग भटक रहे हैं, देखो इस इंसान इसको बोल रहा है कि उस तरह से आपको जाना है, बट जो अवेयर है, जो जागृत है, उसको पता है कि क्या करना है। यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। आपको मतलब सत्य की जो रोशनी है उसमें ही आपको खड़ा होना है। आपको किसी का कमांड या निर्देश फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका अंतरात्मा क्या बोल रहे हैं, आपको कहाँ जाना चाहिए। ओके, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर स्टेपिंग इन टू पावर। चाहे मैंने आपको बताया था, मैंने क्यों बताया आपको, और तभी यही कार्ड आया कि आपको जो भी बोले, यू आर लाइक द हर्मिट नाउ। आपको जो भी बोले थोड़ा थोड़ा करके ही जाओ। इस रोशनी से थोड़ा ही आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो। गलत लोगों का साथ मत लो, जो आपको बोल तो रहे हैं आपके साथ देंगे लास्ट तक, लेकिन कितना देंगे। अंडरस्टैंड योर क्लाइंट्स, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, अंडरस्टैंड योर व्यूअर्स, अंडरस्टैंड योर बिजनेस, अंडरस्टैंड योर जॉब, अंडरस्टैंड योर फैमिली। सबको समझना है आपको, ठीक है। और आपको ये मानना है कि मेरे से ज़्यादा पावर इस दुनिया में किसी का नहीं है, बिकॉज आई एम स्पिरिचुअली मोर इनक्लाइंड। मैं आध्यात्मिक हूँ, और आध्यात्मिक जो रास्ते पे चलते हैं, जो रोशनी उनको मिलता है, उससे ताकतवर और कोई नहीं होता। दुष्ट आत्माएं आए तो वो ऑटोमेटिकली भाग जाते हैं, वो इतना पावरफुल नहीं होते। लाइट दिखता है ना उनको तो ऑटोमेटिकली भागते हैं, वो अंधेरे में ही अटैक करते हैं वो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Thank you guys, love a lot, take care of yourself.